बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इलेक्शन चोरी हुआ वो आपको मालूम है, और जिन लोगों को फिर जितवाया गया अब वही लोग उनको नंगा कर रहे हैं जिन लोगों ने जितवाया कि हमें ऐसे इस तरह से जितवाया गया, ये हकीकत है, हम लोग हार चुके थे, ये हमारे पास क्या है, प्रूफ है। ये तमाम चीज़ें खुद वो अपने मुंह से बयान कर रहे हैं, खुद वो कह रहे हैं कि यार ऐसे इस तरह से हमें जिताया गया और हम लोग हार चुके थे और फलां लोग जो थे वो जीत चुके। तो इस तरह से मेजर लतासिफ सत्ती साहब जो है इन्होंने भी एक पोल जो है ना वो खोला है, और ये NA51 से एक कैंडिडेट थे नून लीग के, ये अपनी शिकस्त खुद तस्लीम भी कर रहे हैं। तो यार ये मुनाफिकाना पन आप लोगों के सामने आए। अब वो लोग जो कह रहे थे कि ये बड़े इलेक्शन गैर मुनसिफाना हुए और इसके अंदर कोई धांधली नहीं हुई और जितने भी लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट करें, इसको माने और मानकर इकट्ठे हों, इत्तेहाद का मुजाहरा करें, इस तरह से तमाम बातें की गई। अगर नाज़रीन चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो इनका सत्ती साहब का जो वीडियो क्लिप आता है, इस वीडियो क्लिप से आप अंदाजा लगा लेंगे कि साद हुसैन रिजवी साहब को किस तरह से हराया गया, उनके RO ऑफिस के अंदर किस तरह से वोट बैंक चोरी हुआ। ये तमाम चीजें आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मेजर साहब खुद कैंडिडेट है नून लीग की, और नून लीग जो हुकूमत बनाने जा रही है वफाक के अंदर भी पंजाब के अंदर भी, वो खुद इनकी इस हकीकत का पोल खोल रहे हैं कि यार ये किस तरह से इन बदबख्तों ने क्या किया है कि पाकिस्तान को लूटा है, लूट कर ये इस किस्म का लूटा ही है ना, ये पाकिस्तानी अवाम का ये जो वोट चोरी किया है, इन्होंने एक किस्म का पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पे डाका मारा है, पाकिस्तान के मैंडेट पे डाका मारा है। और इनकी जो हुकूमत है इससे किसी भी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके खिलाफ आप लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर मुजाहरे होंगे और लॉन्ग मार्चेस होंगे। ये आप बात अपने जहन में बिठाइए। और जो गैरतमंद लोग हैं वो इस हुकूमत को किसी भी सूरत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। और पाकिस्तान का इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी इनको दिखा रहा है कि यार ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन, और इस तरह से इनकी जो ये असलियत थी वो पूरी दुनिया के सामने आ रही है और पूरी दुनिया जो है वो इनकी असलियत देख रही है। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको मेजर सत्ती साहब का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं। वीडियो क्लिप सुनने के बाद मजीद हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। RO ऑफिस कोहटा, RO ऑफिस मरी जो PP6 का ऑफिस है और RO ऑफिस जो NA51 का है, स्पेशली इनमें जो खेल खेला जा रहा है वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। उसमें फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने इलेक्शन खत्म होने पे हमारे एजेंट्स के हवाले किए थे, उसकी एक कॉपी एजेंट्स दे के हमारे पास आए, हमने इकट्ठे किए, उनको तब्दील करके उन पे प्रिजाइडिंग अफसर्स को बुला के उनसे जबरदस्ती साइन कराए जा रहे हैं। और इसमें स्पेशली हमारी वो माएं बहनें और बेटियां जिनका ताल्लुक महकमा तालीम से है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनसे जबरदस्ती साइन कराए जा रहे हैं। और जिनके जमीर जागे हुए हैं सारे के सारे वो इनकार कर रहे हैं कि हम ये काम करने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। मैं तीनों RO ऑफिस को, RO PP6, RO PP7 और RO NA51 स्पेशली आप लोगों को ये मैं आगाह करना चाह रहा हूं कि ये जो ग्राउंड खेल आप खेल रहे हैं इसके बड़े खतरनाक नताइज होंगे। अवामी मैंडेट आप अपने हलफ जो आपने हलफ उठाया हुआ है उसकी पासदारी करें और उसके मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। आपका ये काम नहीं है कि रिजल्ट चेंज करने के लिए आप दोबारा जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर को बुला के कहें कि आप इसके ऊपर साइन कर दें और उसके ऊपर साइन कर दें। ये सरासर अपने उस हलफ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये गैर कानूनी काम है। किसी भी सूरत में इत्सादा आपको याद होना चाहिए, शायद आप पहली दफा RO लगे हों, आपको ये याद होना चाहिए कि ये इत्सादा हर 5 साल के बाद
बेहतरीन किस्म का किरदार अदा करके इस मुल्क में जो है वो इलेक्शन करवाते रहे हैं। आज पहली दफा आप लोगों ने उनके साथ जो ये सलूक शुरू किया है, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। इसको कानूनी तरीके से भी आपको फेस करना पड़ेगा और इलाके में जो पब्लिक में एक रिएक्शन पाया जा रहा है, अगर वो सामने आ गया तो आपसे संभाला नहीं जाएगा। लिहाजा मैं आप सबको वार्न करता हूं कि इससे बाज आ जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें और उसके मुताबिक रिजल्ट जो है उसको फाइनल करें। किसी भी सूरत में हम इस तरीके की बीच में हेरा फेरी, बीच में ये तरमीमें और इन चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये था बयान जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया मेजर सत्ती साहब का, और जिसमें उन्होंने ये तमाम चीजें जो है वो बयान की और बयान करके बताया कि यार ये जो मामला हुआ है ये इस तरह से हुआ है। अब आप देखें कि इस चीज को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। जिन लोगों को जितवाया जा रहा था, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट की फेवर में थे, वही लोग इनका जो है पोल खोल रहे हैं कि साहब जी हमें इस तरह से जिताया गया, हमारे साथ इस तरह से किया गया। अब वो तमाम चीजें कौम के सामने ला रहे हैं कि यार इस तरह से हमें जितवाने की कोशिश की जा रही थी और हमें जो है ना वो जितवाया भी जा रहा था। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साद फरीद साहब किस तरह से हारे, उनको किस तरह से हराया गया, और उनके मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट था नून लीग का वो किस तरह से जीता। आप देखें कि इसी धांधली के खिलाफ टीएलपी के लोग तो चलो खामोश हो गए, बैठ से मुराद, खामोश से मुराद ये है कि उन्होंने कोई सड़क बंद नहीं की इस तरह से, यानी फोटो में तो गए हैं, सब कुछ वो भी कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जैन बुगटी साहब हो गए और इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो वहां पर धरना दे के बैठे हुए, धरना दे के उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत यहां से नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारा जो हक है वो मुहैया नहीं किया जाता, जो हमारा हक है वो हमें जब तक ये प्रोवाइड नहीं करते हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम किसी भी सूरत यहाँ से उठकर जाने वाले नहीं हैं। ये नाज़रीन उन्होंने कहा है। और आप इसी चीज़ को नज़र रखते हुए देखें कि जो शारा चमन है वो भी बंद है, और इसके अलावा जो लोरालई और जनूबी पंजाब को मिलाने वाली शाहराएं हैं ये भी बंद है। यानी इतनी वहां पर जो है ना वो इस वक्त धरना चल रहा है। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस चीज को कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तान के मीडिया को चाहिए कि वो थोड़ा गैरत का मुजाहरा करें और इन चीजों को दिखाएं, कौम के सामने लाएं कि यार वाकई ये जो चीजें ये हुई हैं और कौम इस वक्त रो रही है, कौम एहतजाज कर रही है, तो वो इन चीजों को सामने लेकर आए, लेकिन वो सामने लेकर नहीं आ रहे। तो इस चीज का जो है वो अफसोस होता है और अफसोस करना भी चाहिए। और टीएलपी जिस तरह से आप देखें कि टीएलपी ने एक अच्छा फाइट किया आवाम के अंदर, सबसे जो ज्यादा अपने विजिट के दौरे के वो साद फरीद साहब ने किया। हाँ, कुछ यहाँ पर भी कमी हुई है, जो जिलाई लेवल के ऊपर लोग थे उनसे कमियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, और वो कहाँ पर हुई हैं वो भी हाईलाइट करनी चाहिए। और तहरीक लबैक पाकिस्तान को देखना चाहिए कि यार जहां जहां पर हमारी कमजोरियां थी, ये नहीं है कि यार हर पार्टी जो है वो आसमान को छूती है या ये करती है वो नहीं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई जो है ना वो कमी रह जाती है, जिसे बंदा क्या करते सीखते हैं, उसे कंट्रोल करते कि यार वाकई ये जो पॉइंट है ये हमसे मिस हुए, हमने नेक्स्ट जो है ना इनको कवर करना है, और किस तरह से कवर करना है, कैसे कवर करना है, ये भी चीजें हैं जो आप जो है ना कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो ज़िमनी इलेक्शनों का आप देखेंगे जहां पर ये कैंडिडेट दो नशिस्तों पर जीते हुए हैं, या अभी जो लोग एमएनए के जीते हुए हैं और फिर उन्होंने दोबारा जाना है, वो पंजाब असेंबली में बैठ रहे हैं, पंजाब असेंबली से जीते हुए हैं, नेशनल असेंबली से भी उन्होंने पंजाब असेंबली की नशिस्त छोड़नी है, फिर नेशनल में जाना, दो तीन नशिस्तों पर जो लोग जीते हुए हैं, फिर इन्होंने ये जैसे रिजाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ज़िमनी इलेक्शन होगा 40 दिन के अंदर अंदर, और उस इलेक्शन में भी देखा जाएगा कि टीएलपी वहां पर दोबारा किस तरह से फाइट करती है, लड़ती है। तो ये तमाम चीजें आप अपनी आंखों से देखेंगे। अट्टा का जो हल्का है ये भी इस वक्त लटका हुआ है, और अट्टा के अंदर अल्लामा साद फरीद साहब जी ने दोबारा जा भी रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैं फाइट करूंगा, अपनी कौम को जगाऊंगा और कौम का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया इतनी सर्दी के अंदर, उनका ये जो एहसान है मैं किसी भी सूरत भुला नहीं सकता। और उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको थपकी देने के लिए अल्लामा साद फरीद साहब जो है वो अपने विजिट जो है वो शुरू कर रहे हैं। और ये सबसे पहले विजिट पंजाब के हैं, पंजाब के बाद ये विजिट करेंगे KPK के अंदर। क्यों ये विजिट क्यों हो रहे हैं? ये इस वजह से हो रहे हैं कि इन विजिट के बाद आप देखेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन होगा, और ज़िमनी इलेक्शन के दौरान भी अल्लामा साद फरीद साहब जो है ना
वो कंपेन करेंगे और इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर धांधली करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और यहाँ पर फिर जो है वो एक फाइट होगी और ज़बरदस्त फाइट होगी और इस फाइट को पूरी दुनिया देखेगी। ये थी नाज़रीन 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।